और उल हक काकड़ ने टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि ईरान के हमले का जवाब भारत के लिए पैगाम है कि कोई भी पाकिस्तान पर हमला करे और पाकिस्तान जवाब न दे, ऐसा नहीं होगा। खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनसे पाकिस्तानी वजारत खारजा के भारत के हवाले से रिपोर्ट पर सवाल किया गया, जिस पर वेदांत पटेल का कहना था कि हमें पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अभी कोई मालूमात नहीं मौसूल हुई कि 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है? बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अगर मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं तो पाकिस्तान का मुकाबला कौन सी हमारे पड़ोसी आस पड़ोस की कंट्री के साथ हो सकता है? देखिए जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और कई तो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, कहते हैं ऊपर वाला यार मुझे दे ना दे, साथ वालों का लाजमी ले ले। कई लोग तो ऐसे भी हैं। अगर देखा जाए तो ये जो एलिगेशन अमेरिका ने लगाई थी कि वो गुप्ता साहब हैं, वो किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के अंदर पकड़े गए हैं, वो जो ईस्टर्न यूरोपियन पे इल्जाम लगाते हैं वहां भी रूल ऑफ लॉ तो वहां भी नहीं है। कहते हैं वहां से एक्स्ट्राडाइट करके गुप्ता साहब, और अभी ही सेड शी सेड पे चल रही बात, तो कंक्लूजन कर लिया जाता है कि जी वो एजेंसियां कर रही हैं। तो कौन सी एजेंसी नहीं करती? वरना एजेंसी का काम क्या है, मुझे ये बताया जाए। कहते जी एजेंसियों ने कर लिया। भाई एजेंसियां तो बनती ही नहीं चीजों के लिए। अमेरिका की CIA ने क्या नहीं किया दुनिया में आज तक। साउथ अमेरिका के अंदर कितनी हुकूमतें टापल नहीं की इन्होंने। बल्कि हमारे मुर्शिद पाक जो इमरान खान साहब हैं वो तो आज भी सियासत साइफर पे कर रहे हैं कि अमेरिका मेरी रजीम चेंज कर रहा है। तो ये अगर देखा जाए कि फिर एक कंट्री को कॉर्नर चोक करना है, कॉर्नर में लगाना, मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। वरना एजेंसियां मुसाद है, वरना रा है, वरना ISI है, वरना जितने मुल्कों की एजेंसियां, उनका दर हकीकत काम ही ये होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में जाके चीजें जो है वो अंडरग्राउंड उनको ऑपरेट करना। बल्कि यहाँ पे तो अभी सिर्फ 2 लोगों का आया है, एक जो डस्का में और एक जो मुजफ्फराबाद में। वरना इनके पास तो कहते हैं कुछ सिख भी हैं जो लाहौर में मर्डर हुए हैं, और 2 कश्मीरी जो थे वो कराची में मर्डर हुए हैं। और पता नहीं, या तो इनको, या तो मैंने तो सिर्फ इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस तरीके से लोग UAE से ऑपरेट होते रहे हैं, किस तरीके से पैसे लेकर वो काम करते रहे हैं, किस तरीके से 2 भारतीय निजात इन्होंने, वो मैंने उसकी सुनने की कोशिश की सारी। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इसको डिप्लोमेटिकली और सही तरीके से एविडेंस उनको दें और उनसे जवाब मांगें, और फिर उनकी जो रिजर्वेशंस हैं चीजों के हवाले से उनको भी सेटिस्फाई किया जाए दोनों तरफ से। ये तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, कि आप कहें कि वो कर रहे हैं और आप जो वो कहते हैं आप उनकी बात ना सुने। ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अगर आपका मूड हो, अगर जिस तरह आज के हिसाब से लग रहा है कि शायद वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स एनी बेटरमेंट इन रिलेशनशिप। लेकिन सर, जब हमारे यहाँ की तरफ से इंडिया हमें कोई कंप्लेन करता है तो हम तो कोई बात नहीं मानते, ना हम उनकी कोई मदद करते हैं, ना लोगों को पकड़ते हैं, ना कुछ करते हैं। तो हम ये उम्मीद क्यों लगाएं कि वो भी हमारी बात सुनेंगे? नहीं, किस तरह, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें जो है वो हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशन है, उनको इतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके किसी तरीके से, वो लेकिन करने चाहिए ना मेरे ख्याल में। मैंने जिस तरह कहा कि रेसिप्रोकल बेसिस पे अगर आपने हालात बेहतर करने हो तो रेसिप्रोकल बेसिस पे मूव करें फॉरवर्ड। लेकिन ये कि अब उनका वो फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बनाकर आए हैं। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है। 60 से उन्होंने मिराज तैयारे दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन, उनके साथ रिलेशनशिप है। अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब UPI पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई हमारे वो UPI को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में।
कि हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त। तो सर उनकी टीम बहुत अच्छी है ना। इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि मेरे पास टीम है 200 लोगों की, लेकिन उनके पास 2 लोगों की टीम भी नहीं निकली। और अब इमरान खान नहीं, गलत कह रही हैं आप। बुजदार साहब थे और उनके साथ पिंकी पीरनी थी, 2 आदमी तो थे उनके घर के। तो लेकिन ये कि हमारी टीम हवा में उड़ गई, बस जिस तरह हमारा कंट्री उड़ता जा रहा है इसी तरह हर चीज उड़ रही है। अफसोस के साथ है, यही है। मैं बल्कि किसी से ये पूछ रहा था, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की किताब के बारे में कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजियस एग्जांपल्स दिए, जिस तरह उसमें से भी नेशनलिज्म झलक रहा है उनकी किताब से भी। अमेजिंग कि सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन went to Japan for education. His wife is Japanese as well, लेकिन he still has a pride in Indian religion, अपने रिलीजन में, और इंडियन प्राइड है। और इस तरह के कई लोग हैं, तभी वो इस जगह पे पहुंचे हैं। अमेजिंग स्टोरी। और उसमें कई they are very national, he has a tons of people, those are very committed nationalists, वरना इसके बगैर वो इस जगह पे पहुंच ना पाते। सारे पड़ोसी आपके, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है जी। आपके जो नेबर था जिसके साथ आपका मुकाबला था इंडिया के साथ, वो तो अब आपको उसको आप नहीं पकड़ सकते उसको, वो बहुत आगे जा चुका है, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा बांग्लादेश को भी आप देख लें, आप अपनी इकोनॉमी को चेक कर लें, पिछले 10 साल 15 सालों से आप जो है बैकवर्ड ही जा रहे हैं, आप आगे नहीं आए, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया 1 महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज़, कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। भाईजान बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है, और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके, वो इस पे वर्किंग करते हैं, हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज़ में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में, आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त, ठीक है ना जी। वहाँ की, अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह के रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने, आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहां पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा, और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर IT की बात करें हम, IT में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, बड़े से बड़े CEO कंपनी का CEO इंडियन है। भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसान नहीं कर रहे, लिक्विड पेमेंट से आगे निकल रहे हैं, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है ना। डिजिटलाइज हो गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया है, लोगों के अंदर शऊर लेकर आए हैं और उन्होंने अपने सेक्टर को डेवलप किया है। इस हवाले से लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप